कराची वालों पर मेहरबान। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। टीपू सुल्तान रोड, लियाकताबाद, सदर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बहादुर आबाद, शारा फैसल, लांढी, कोरंगी में रिमझिम। नाजिम आबाद, फेडरल बी एरिया, बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन में अब्र रहमत। सबसे ज्यादा बारिश नाजिम आबाद में 37.2 मिलीमीटर हुई। केमाड़ी में 25 और मारीपुर में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बाद गलियां और सड़कें तालाब में तब्दील। नशेबी इलाके ज़ेर आब, शहरियों को शदीद मुश्किलात। इंतजामिया की तैयारियों के दावे भी पानी में बह गए। KDA चौरंगी नाजिम आबाद के अतराफ की सड़कें ज़ेर आब। नाजिम आबाद ईदगाह के अतराफ में भी पानी जमा रहा। खारादर की मरकजी सड़क भी पानी में डूबी रही। बारिश ने बल्दे उस्मा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मंजूर कॉलोनी नाला ओवरफ्लो होने लगा। गुजर नाले में भी पानी की सतह बुलंद हो गई। सफाई न होने से नाले में कचरे के अंबा। इलाका मकीनों ने नाले का पानी घरों में आने का खदशा जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब महमूदाबाद नाले से भारी मशीनरी से कचरा निकालने का काम जारी। नाले से कचरे के साथ बड़े बड़े पिलर्स भी निकलने लगे। शहर में 41 बड़े और 518 छोटे नाले मौजूद। मेयर कराची के बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों के हंगामी दौरे। ओल्ड सिटी एरिया, MA चना रोड, गुरु मंदिर नाला, तारिक रोड में नकासियाब का जायजा। खालिद बिन वलीद रोड, बहादुर आबाद, कारसाज रोड का भी जायजा लिया। बोले कहीं भी पानी जमा नहीं हुआ। हर तरफ ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है। मुखालिफिन बिला वजह तनकीद कर रहे हैं। कराची में मानसून की मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक्शन में आ गए। वाटर कॉरपोरेशन को मंसूबा बनाने का हुक्म। निकासी आपके अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए 6 माह में तजावीज़ तलब। बोले वाटर कॉरपोरेशन से निकासी आप का सिस्टम ही नहीं चल पा रहा। अर्बन फ्लडिंग के सबब निकासी का सिस्टम सॉलिड वेस्ट से बंद हो जाता है। बारिश के पानी को निकालने के लिए मौसर सिस्टम होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध बेहतरीन सफरी सहूलियात की फहमी के लिए कोशा। नुमाइश चौरंगे से पुराना रेडियो पाकिस्तान तक एयर कंडीशन बसें चलाने का हुक्म दे दिया। मेयर मुर्तज़ा ब्रीफिंग देते हुए बोले ग्रीन लाइन और दीगर बसें नुमाइश तक आती हैं। KMC 28 बसें देने के लिए तैयार है। मुराद अली शाह का कहना था बसें ठीक करके महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले की जाएं। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारी के इलेक्ट्रिक ने बिजली 5 रुपये 45 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त मई और जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। मंजूरी से आवाम पर 10 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। दरख्वास्त पर समाअत 30 जुलाई को होगी। कराची के सनतकारों का IPPs से मुआहदों में कैपेसिटी चार्जेस की शराइत तब्दील करने का मुतालबा। सदर काटी जोहर कंधारी बोले बिजली के टैरिफ से सन्नत चले ना जिंदगी। तय किया जाए 40 खानदान जरूरी हैं या 24 करोड़ आवाम। IPPs का मसला हल न होने पर इंडस्ट्री बंद करने की धमकी। IPPs का फोरेंसिक ऑडिट का भी मुतालबा। हुकूमत को चीन से कैपेसिटी चार्जेस पर बात करने का मशवरा। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे 16.5 यूनिट 16.5 सेंट के हिसाब से बिजली दी जाएगी, जो कि तकरीबन डबल हो जाता है। इस कंपटीशन के दौर में जब ग्लोबल विलेज में आप काम कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कि बुनियादी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका पड़ोसी 7 सेंट में ले रहा है, 8 सेंट में ले रहा है, आप 16.5 सेंट में लेके नहीं चल सकते। नए तालीमी साल का आगाज होने में 10 रोज़ बाकी। सेंट टेक्स्ट बुक की जानिब से किताबें फराहम न की गई। उर्दू बाजार में किताबें न मिलने पर ताजरों ने मलबा पब्लिशर्स पर डाल दिया। कहते हैं तकरीबन 1.25 लाख तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा है। दीगर पब्लिशर्स को भी ठेका देने का मुतालिबा कर दिया। सरकारी अस्पतालों में मेरिट के खिलाफ हाउस जॉब देने का इंकशाफ। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। सदर डॉक्टर वारिस अली ने एहतजाज का भी इंदिया दे दिया। बोले जिना अस्पताल इंतजामिया को तहरीरी शिकायत जमा कराई। सियासी मुदाखलत से मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नर सिंह की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। कतर, UAE, चीन, रूस, जर्मनी, ईरान के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। ओमान, बरतानिया, बांग्लादेश, जापान और सऊदी काउंसिल जनरल्स भी शरीक हुए।
गवर्नर सिंह ने मेहमानों को तोहफे भी दिए। कामरान टिसोरी बोले, गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाहते हैं सिंध IT का सबसे बड़ा मरकज बने। दुआ ज़हरा की मुबैना शादी का केस, फैमिली कोर्ट शिरकी का लड़की की कस्टडी मुस्तकिल तौर पर वालिदैन के हवाले करने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा, बालिग होने तक बच्ची वालिदैन के साथ ही रहेगी। वालिदैन को 2 लाख रुपए के इजाफी मचके भी जमा कराने का हुक्म। प्रिया कुमारी के वालिदैन और मुज़ाकराती कमेटी की वज़ीर आला हाउस आमद। वज़ीर दाखिला सिंह ज़ियाउल हसन लंजार, PP अक़लियत MPBS की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात। DIG जावेद जिस्कानी की तहकीकात पर ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि प्रिया कुमारी के जिंदा होने के शवाहिद हैं। बहुत जल्द इन्वेस्टिगेशन टीम को कामयाबी मिलेगी। बाजियाबी के लिए सिंध पुलिस की बेहतरीन टीम बनाई है। बाजियाबी पर पुलिस टीम को 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। औरंगी टाउन का पानी हाइड्रेंट माफिया को मुंतकिल। इलाका मकीन वाटर टैंकर से महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। MPA सैयद एजाजुल हक कहते हैं, हब डैम करीब होने के बावजूद लाइनों में पानी नहीं दिया जा रहा। इलाका मकीनों ने शिकवा किया, लाइनों में 2 माह में 1 बार पानी आता है। महंगे दामों पानी के टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। टैंकर अभी 5,000, 6,000, 7,000 टैंकर मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा। 2 महीना 2.5 महीने के बाद पानी कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। आता भी तो आधा 1 घंटे के लिए आता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। जिला अस्पताल के सैकड़ों मुलाजमीन टाइम स्केल प्रमोशन से महरूम। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन मैदान में आ गए। 22 जुलाई से अस्पताल बंद करके एहतजाज की धमकी। हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया। रूफ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी की FPCCI की आमद। कायम मुकाम सदर साकिब फयाज मगू और अरकान से मुलाकात। तकरीब से खिताब में बोले, हमारे मुल्क को बेशुमार मिसाइल दरपेश हैं। सियासी सतह पर सूदी निज़ाम पर सर्द महरी है। हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात जमा हों और गुलामी से निकलने का रास्ता निकालें। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। दुनिया में जो इनकलाबात आते हैं वो सिर्फ हुकूमत के जरिए नहीं आते, वो अवाम के जरिए आते हैं। अवाम के मुआशरों के मुख्तलिफ तबकात के जरिए आते हैं। जब अवाम एक मरतबा और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात एक मरतबा ये तय कर ले कि हमें आज़ाद होना है, तो सियासत मजबूर होकर घुटने टेक कर आज़ाद जरूर हो जाएगी। वफाकी हुकूमत ने 3 साला मुआशी प्लान जारी कर दिया। वस्त मुद्दती बजट स्ट्रेटजी पेपर के तहत हदफ मुकर्रर। माली साल 2024 से 2027 पर मुश्तमिल 3 बरसों के तखमीने शामिल। 3 साल में मुआशी शरह नमो 5.5% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया। रवा माली साल में GDP ग्रोथ 3.6% रहने का इम्कान। कर्जों की मजमूई मालियत 8,000 अरब से ज़ायका इजाफा मुतवक्के। महंगाई और मालियाती खसारा कम किया जाएगा। रवा साल 12,970 अरब के टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर। 2027 तक कुल विफाकी अखराजात का तखमीना 21। और बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तरक्की की शरह 2 से 3% पर रुकी हुई है। शहरियों के लिए बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो गया। अगर कराची ऊपर नहीं नज़र आएगा आपको, तो फिर क्या है कि हिसाब मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है। हिसाब मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है। कराची को निकाल के देखा तो सब खसारा है। रंग ले आई। कराची में हफ्ते के रोज भी शिपिंग कंपनीज के दफातर खुले रहे। शिपिंग कंपनीज ने मामूल के मुताबिक DO जारी किए। कस्टम एजेंट एसोसिएशन का दफातर खुलने का खैर मकदम। महमूदुल हसन ने वज़ीर आज़म और शिपिंग कंपनीज का शुक्रिया अदा किया। शिपिंग कंपनीज के लिए रेगुलेटर इदारा कायम करने का मुतालबा। पावर प्लांट बंद तो चार्जेस की वसूली क्यों? FPCCI ने वसूली को जुल्म करार दे दिया। मलिक खुदा बख्श बोले, बिजली की पैदावारी सलाहियत 23,000 मेगावाट है। बिल में 24 रुपये फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस बटोरे जा रहे हैं। जो इनको 24 रुपये कैपेसिटी चार्जेस
हमसे ले रहे हैं और 3 रुपये 23 जो PHL हमसे ले रहे हैं, ये बनता है 27 रुपये 23 पैसे। ये जुल्म है, ये हमसे लिया जा रहा है, ये बंद प्लांट है, ये सब कुछ बंद पड़ा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 173 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 80,117 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 13 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 50 पैसे पर बरकरार रहा।